जैसा भी हूं आपका हूं, मेरे लोक परलोक सब आपके चरणों से है। मैं आप दोनों श्यामा श्याम के चरण कमलों में अपना समर्पण करता हूं। पर प्रभु मैं अपराधी हूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। अपराध का भंडार हूं, मेरे अपराधों का पार नहीं है नाथ। मैं साधनहीन हूं, गतिहीन हूं, जीवन भर अपराध किया है, आपकी शरण में आ गए हैं। अब चाहे दंड दो चाहे क्षमा कर दो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप मेरी गति हो, आपके चरणों में आ पड़ा। अब आप मेरी तरफ ना देखकर अपनी तरफ देखिए, अपनी उदारता की तरफ, कृपालुता की तरफ देखिए। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं नीच हूं, अधम हूं, महान पाप किए हूं, जीवन भर अब आपकी शरण में आया हूं। अब आप स्वीकार कर लो। हे कृपा की खान, कृपा पूर्वक मुझ अपराधी को स्वीकार कर लो, दास बना लो, सेवा का अधिकार प्रदान करो। बहुत ध्यान देने की बात। अब केवल चिंतन करना है। कैसा चिंतन करना है? बोले जैसे परदेश गए हुए पति का पतिव्रता चिंतन करती। बेविचारणी नहीं, बेविचारणी तो उसको उसका राग ही नहीं है अपने पति पे, तो कैसे चिंतन करेगी? पतिव्रता जो पति परायणा है, विदेश गए हुए पति का जैसे पति परायणा चिंतन कर, वो सोहनी लगा रही पर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बातें, उन्हीं का रूप, उन्हीं का नाम, उन्हीं का चिंतन, ऐसे दीन भाव से सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम का चिंतन। साधक को लीला गुण गाने का व्यसन हो जाना चाहिए। ये सदगुरुदेव भगवान में देखा है। हर समय धीरे धीरे से ताली बज रही, कोई न कोई पद गुनगुना रहे। ये मान जाओ बहुत कम समय है, बहुत सहज सरल बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। मंत्र में मन लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, पद में जरूर लगाओ, पद गुनगुनाओ। इसमें मन लगने की बात नहीं। अब हम गुनगुना रहे हैं, पद कोई भी उठा लेते हैं। श्रीमद चतुरासी जी में 84 पद है। अगर आपको 84 कंठस्थ नहीं है तो 2-4 तो हो ही गए होंगे। अच्छा, कुछ कंठस्थ नहीं तो आरती वाले तो हो ही गए हैं ना। आज निकी बनी श्री राधिका नागरी, और आज नागरी किशोर बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी। ये तो याद ही हो गए होंगे सबको। इन्हीं को बार बार चलाओ। आप देखना, इनका प्रभाव देखना, बहुत महिमामय है। इस मार्ग के उपासक को लीला गुण गायन में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति, अब हम इसके बिना रह नहीं सकते। बहुत कृपा होती है। अब जैसे चुप शांत हुए, बिना प्रयास के पद चल रहा है, तब आपको कैसा आनंद होगा। बिना प्रयास के प्रिया प्रीतम का चिंतन चलने लगा, बहुत सुख का विषय है, बहुत आनंद का विषय। एक बार हिम्मत करके लग जाइए। बहुत लंबे समय से जैसे अपने पति के वियोग में दुखित होकर के निरंतर अपने पति का चिंतन पतिव्रता करती है, ऐसे ही उपासक का चिंतन। जैसे घोंसले में बैठा हुआ जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो केवल मां के सहारे है। अजात पक्षायु मातरम खगा, ऐसा चिंतन अपने इष्ट देव का हो। वो केवल मां की बाट जो रहा है। देखो इसमें क्या साधन है। सच्ची शरणागति का स्वरूप यह है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जिस बच्चे के, चिड़िया के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठा है, उसका आहार विहार सब मां के ऊपर निश्चित है। वो केवल मां की बाट जो होता है, ऐसे शरणागत को केवल भगवदाश्रित, केवल प्रभु की बाट जो होनी चाहिए, प्रिया प्रीतम की। जैसे छोटा बछड़ा जो अभी घास नहीं खाता है, मां का दूध पीता है, और उसकी मां चरने गई, वो हर समय अपनी मां का चिंतन करता है। ऐसे प्रभु का चिंतन करना है। जैसे परदेश गए हुए पति का चिंतन, जैसे छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी मां चिड़िया का चिंतन, जैसे छोटा बछड़ा अपनी मां गाय का चिंतन, ऐसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है। उपासक को दैन्य भाव से प्रभु से कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं पुत्र में, पत्नी में, घर में फंस गया हूं। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस संसार के राग में इतना फंस गया हूं। 2 बातें कही तो विरक्त के पास तो ये सब नहीं,
पर वो संसार के राग में फंस जाए। ये संसार है, शरीर की वासनाएं, भोग, नाना प्रकार की, गृहस्थ में स्त्री पुत्र परिवार आदि। प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ मैं इनमें फंस चुका हूं और आप है शरणागत भय भंजन, तो हे युगल सरकार मेरी समस्त आसक्ति को हटा दीजिए और ये आसक्ति अपने चरणों में लगा लीजिए। मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं। मेरे लोक परलोक सब आपके चरणों से है। मैं आप दोनों श्यामा श्याम के चरण कमलों में अपना समर्पण करता हूं। पर प्रभु मैं अपराधी हूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। अपराध का भंडार हूं, मेरे अपराधों का पार नहीं है नाथ। मैं साधनहीन हूं, गतिहीन हूं, जीवन भर अपराध किया है, अब आपकी शरण में आ गए हैं। अब चाहे दंड दो चाहे क्षमा कर दो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे राधाकांत मैं आपकी शरण में हूं, तन से मन से वचन से आपको समर्पित हूं। आप मेरी गति हो, आपके चरणों में आ पड़ा। अब आप मेरी तरफ ना देखकर अपनी तरफ देखिए, अपनी उदारता की तरफ, कृपालुता की तरफ देखिए। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं नीच हूं, अधम हूं, महान पाप किए हूं, जीवन भर अब आपकी शरण में आया हूं, अब आप स्वीकार कर लो। हे कृपा की खान, कृपा पूर्वक मुझ अपराधी को स्वीकार कर लो, दास बना लो, सेवा का अधिकार प्रदान करो। भगवान शंकर जी ने देवर्षि नारद जी से एक बार कहा कि जब मैंने युगल मंत्र का जो बहुत समय